गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें पढ़ना है 5.1 का चौथा सवाल। कल तक हम लोग 5.1 का चौथे का तीसरा सवाल तक पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जो समांतर श्रेणी है, यदि समांतर श्रेणी है तो उसका हमें सार्व अंतर और उसके जो 3 पद आगे के हैं वो निकालना है। कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर जो 5 अध्याय है इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो उनको हम बता दें कि जो 5 अध्याय है 5.1, इसके पहले जो हमने सबसे शुरू वाली वीडियो बनाई थी, शुरू वाली वीडियो में हमने आपको जो छोटी चीज़ बताई थी कि सार्व अंतर क्या होता है और जो समांतर श्रेणी कैसी होती है और इनका जो अंतर किस प्रकार से निकालते हैं, अगला जो पद होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो कृपया आप लोग वो वाला वीडियो 2 बार देखें, जिससे आपको जो छोटी चीज़ें हैं, मतलब कि इसका जो समांतर श्रेणी वगैरह है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद ही आप लोग ये सवाल कर पाएंगे। तो जो पिछली वीडियो है आप वो बिल्कुल ज़रूर देखें। आज चौथे का जो चौथा सवाल है जो देखते हैं। चौथे का चौथा सवाल है, इसमें भी आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बताना है आपको कि कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्व अंतर और उसके अगले 3 पद ज्ञात करना है हमें। चौथा सवाल दिया गया है -10, -6, -2 और 2 ... हम जो आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, ये तैयारी हमारी रेगुलर चल रही है और जो हमारे वीडियो जितने भी वीडियो डल रहे हैं, ये वीडियो सब आपको क्रम से डल रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर रहे हैं हम सवाल। और आपको हम बता दें कि जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं या जितने भी सवाल आपके लिए बता रहे हैं, तो उनका जो सबसे अच्छी मेथड होती है, जो सबसे अच्छी विधि होती है, हम सबसे अच्छी विधि आपको यूज करके बता रहे हैं। इतनी सीधी विधि आपको कहीं और नहीं मिल सकती। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं बिल्कुल क्रम से बन रहे हैं और आपका जो मैथ है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि आपका मैथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और आपका जो मैथ है इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं हम आपको बताते जाते हैं और आप लोग उस पर ध्यान दिया करो। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी हम आपको बताते जाते हैं कि कहाँ से आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो वीडियो यदि शेयर होगा तो हमें आगे जो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा और वीडियो हम और अच्छे से बनाएंगे। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं और जो वीडियो लाइक वगैरह भी नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक और जो शेयर है वो करते जाएं, जिससे कि हमें पढ़ाने में और मन लगे, अच्छा लगे। तो चौथा सवाल जो है वो है, इसको आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें इसका जो सार्व अंतर है, यदि सार्व अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी है और यदि सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वंतर निकाल के देखते हैं। तो यदि D1 बराबर निकालना है तो A2 - A1 क्या होता, यदि हमें D1 बराबर निकालना है, D1 बराबर कहलाता है कि इन दोनों के बीच का सार्व अंतर कितना है। जो सार्व अंतर कहलाता है मतलब कि इन दोनों में अंतर कितना है, और फिर D2 होगा इन दोनों में अंतर और D3 होगा इन दोनों में अंतर। यदि हम ये अंतर देख लें, यदि सभी का अंतर बराबर है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई। तो D1 बराबर होगा A2 - A1। इससे हम A2 का मान है -6 माइनस, और A1 का जो मान है वो है -10। यहाँ से -6 माइनस प्लस का 10, तो आपका बचा कितना, 4 बचेगा। ठीक है भाई, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इसी प्रकार से D2 देखते हैं। D2 बराबर होगा A3 - A2, A3 - A2। तो D2 बराबर होगा आपको, A3 है आपका -2 माइनस, और जो A2 है जो है -6। आगे करेंगे -2 प्लस माइनस प्लस 6, और इसमें से बचेंगे आपके 4। तो D1 और D2 दोनों कैसे हैं, बराबर निकले हैं। तो हम नीचे कह सकते हैं कि D1 बराबर D2, और यदि D1 और D2 दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारी जी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। हम देखते हैं इसका
सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। यह क्या है? यह एक समांतर श्रेणी है। यदि जो भी समांतर श्रेणी निकलती है, समांतर श्रेणी जो भी निकलती है उसमें उसके हमें अगले 3 पद ज्ञात करना होता है। तो अगले 3 पद देखेंगे, अगले 3 पद, अगले जो 3 पद निकालना है उसमें आपको पता है कि जो 2 है, लास्ट का पद जो है उसमें यदि हम जो सार्व अंतर होता है वो जोड़ दें तो क्या निकल आएगा? आपका अगला पद निकल आएगा। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो एक पद हो जाएगा कितना? 6। इसके आगे भी जो 6 आया इसमें भी हम आगे का जोड़ देंगे, 6 + 4 = 10। और जो 10 निकला तो यहाँ पे जो हमारा अगला पद निकलेगा, जो निकलेगा कौन सा? 1 2 3 4 5। A5 बराबर होगा, A6 बराबर होगा और A7 बराबर, A7 बराबर निकलेगा 10 + 4 = 14। तो इसके जो अगले 3 पद हैं वो हमारे निकल आए हैं 6 7 8। और जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर निकला हमारा 4। तो अगले पद भी हमने निकाल लिए और सार्व अंतर भी हमने निकाल लिया है। तो जो चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल हो गया है। तो आगे का 5वां सवाल देखते हैं। आप सवालों पर गौर करते रहें और ये बिल्कुल इजी सवाल है। हमारी जो मेथड है वो भी मेथड बिल्कुल सरल है। अगला सवाल हम आपको दूसरी मेथड से बताएंगे। यदि आपको ये वाली मेथड अच्छे से समझ में नहीं आ रही है या आपको कुछ इसमें कठिनाई आ रही है तो हम आगे दूसरी मेथड बता रहे हैं, तो आप उससे कर लें। आपको जौन सी भी मेथड अच्छी लगे उससे आप कीजिएगा, ठीक है भाई। 5वां सवाल, इसका जो 5वां सवाल है देखते हैं। 5वां सवाल है 3, 3 + √2 3 + 2 √2 आगे 3 + 3 √3 इसी प्रकार से आगे। इसमें हम सबसे पहले सार्व अंतर निकालेंगे। D1 बराबर आपका होगा A2 - A1। A2 है 3 + √2 - 3 -3 + 3, ये घट जाएगा, 0 आएगा और बचेगा हमारा √2। तो D1 बराबर आया √2। इसी प्रकार से D2 बराबर होगा A3 - A2। तो A3 जो है वो है 3 + 2 √2 माइनस जो A2 है वो है 3 + √2। यहाँ से आगे करेंगे तो 3 + 2 √2 माइनस का अंदर भाग होगा तो माइनस, यहाँ पे √2 भी माइनस। तो यहाँ से प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो आपका बचेगा खाली √2। तो D2 का जो मान है वो निकला √2। मतलब D1 और D2 दोनों के मान बिल्कुल समान निकले हैं। नीचे लिख सकते हैं कि D1 बराबर कितना D2। तो D1 बराबर हमारा D2 निकल आया है। अब हम इसमें कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। इसमें लिखेंगे इसका सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर कैसा है? समान है, समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। यह कैसी है? एक समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए इसमें हम देखेंगे कि जो हम अभी बता रहे थे आपको कि जो लास्ट वाला पद है उसमें जो सार्व अंतर होता है, यदि उसमें हम सार्व अंतर जोड़ दें तो आपका जो अगला पद है वो बिल्कुल ज्ञात हो जाता है। और अभी हमने एक बात भी आपको बताई थी कि जो विधि है इसकी हम विधि आपके लिए चेंज कर रहे हैं और हम आपको दूसरी विधि बताएंगे।
तो जो दूसरी विधि है वो हम देखते हैं। अगले 3 पद, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ये कौन सा पद है? 1 2 3 4, 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो कहलाता है वो कहलाता है पद। तो हमारा कौन सा पद निकालना है? 5वां पद। 1 2 3 4 5, कौन सा पद निकालना है? हमें 5वां पद निकालना है। तो कौन सा? यहाँ पे हम करेंगे A5 बराबर ए जो है प्रथम पद कहलाता है, आपको पता है। तो 3 प्लस n माइनस 1, n आपका कहलाता है कौन सा पद है? तो आपको पता है 5वां पद ज्ञात करना है -1, और d का मान है जो सारा अंतर है क्या है? √2। ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। समानता श्रेणी है, समानता श्रेणी में यदि पूछा जाए कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो आपको ए एन बराबर 10 रखना पड़ेगा। ए का मान 3 है ही, और जो एन का मान होगा वो पद का मान होता है कि कौन सा पद आपको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, -1 इंटू डी। डी होता है सार्व अंतर। इससे आप लोग आगे के कोई सा भी पद हो, आपको जौन सा भी पद निकालना है सभी पद इससे निकाल सकते हैं। तो हमें 5वां पद निकालना है, तो हमने ये 5 किया, यहाँ पे 5 रख लिया। आगे करेंगे 3 प्लस, इसमें से जाएगा 4 बचेगा √2। तो A5 हमारा जो 5वां पद है वो निकल आया है। इसी प्रकार से हम करेंगे A6। तो A6 बराबर होगा, A6 बराबर 3 प्लस 6 माइनस 1 √2। डायरेक्ट में मान रख लिया है हमने। तो A6 बराबर होगा 3 प्लस ये कितना होगा? 5 √2। कितना होगा? 5 √2। 3 प्लस 5 √2। इसी प्रकार से हम 7वां A7 निकाल लेंगे। A7 बराबर होगा 3 प्लस 7 माइनस 1 √2। तो नीचे 3 प्लस 6 √2। तो हमारे जो तीनों पद हैं वो निकल आए हैं। एक पद जे है, दूसरा जे है और तीसरा जे है। तो हमारे तीनों पद निकल आए हैं, और इनका जो सार्व अंतर था नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसके नीचे कि d बराबर कितना निकला? d बराबर हमारा निकला √2। तो सार्व अंतर निकला √2। और अगले 3 पद हैं जो तीनों पद निकल आए हैं। तो हमने आपको बताया है कि यदि आप लोग पिछली वाली विधि से आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप पिछली वाली विधि से निकालना चाहते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको ओनली सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर जब हमें ज्ञात हो जाए तो सार्व अंतर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो लास्ट का पद होता है इसमें ऐड करेंगे, इसके बाद जो अगला पद आएगा उसमें भी ऐड करेंगे तो अगला होगा, और उसमें भी ऐड करेंगे तो उसका अगला निकल आता है। सेम विधि है, आप कोई भी देख सकते हैं, जौन सी भी आपको अच्छी लगती है आप वो विधि यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी, आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आगे भी जो प्रश्नावली है 5.2 उसमें भी ये यूज होगा, और जो 5.1 है इसमें भी ये यूज हमने आपको बता दिया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि हम आपको लाइव वीडियो दे सकें। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। (0.2, 0.022, अगला 0.222, अगला 0.2222। इसी प्रकार से आएंगे। इसमें हमें बताना है यह समानता श्रेणी है या नहीं है। यदि समानता श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद बताइए। तो समानता श्रेणी बताने के लिए हम इसका सार्व अंतर देखेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1,
A2 का जो मान है वो है 0.22 माइनस इसका है 0.2, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटेगा तो बचेगा 0.02। कितना बचेगा? 0.02। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा है 0.222 माइनस 0.22। इसमें से हम घटाएंगे तो आएगा 0.002। हम देख रहे हैं इसका अंतर जे दोनों समान नहीं है। यदि ये दोनों समान नहीं है तो ये सार्व अंतर नहीं है। नीचे लिख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है कौन सा? D2। और नीचे लिखेंगे इसका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह कैसी नहीं है? यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी जो नहीं हो उसके हमें अगले पद ज्ञात नहीं करना है, हमें ओनली समांतर श्रेणी के ही पद ज्ञात करना है। हम आपको एक और सवाल इसका बताते हैं, इसके बाद आप लोग आगे वाले जितने भी सवाल हैं स्वयं करें। आपको हमने 2 विधि बता दी हैं इसकी, तो आपको जौन सी भी विधि अच्छी लगती है तो उस विधि से आप लोग आगे वाले सवाल करें। इसको नोट कर लें। सबसे इजी सवाल है 5.1 जो प्रश्नावली है, सबसे इजी है, बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं है। आप लोग बस ध्यान से देखते जाएं। सातवां सवाल है जीरो -4 -8 -12 इसी प्रकार से आएंगे। इसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए इसका जो अंतर है D1 बराबर निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है -4 माइनस A1 का मान है 0, तो इसमें होगा ये -4, क्या हो जाएगा? ये होगा -4। इसी प्रकार से आएंगे D2 बराबर निकालेंगे, ये होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 जो है वो है -8 और यहाँ पे माइनस, और A2 है -4, तो यहाँ पे -8 + 4, तो यहाँ पे निकलेगा आपका -4। मतलब कि D1 और D2 कैसे हैं? दोनों D1 और D2 दोनों समान हैं। जब दोनों समान हैं तो हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2, D1 और D2 दोनों समान हैं। नीचे लिखेंगे इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी होती है तो इसको हमें आगे ज्ञात करना होता है। D बराबर यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं -4। D का जो मान निकला कितना निकला? -4। अब इसको हम उसी विधि फॉर्मूले से करेंगे, या हम बगैर फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगले 3 पद, अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे -12 प्लस क्या ऐड करेंगे? इसमें -4 ऐड करेंगे। तो जो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A5। क्या लिखेंगे? A5। क्या बराबर ज्ञात कर रहे हैं? इसका अगला जो पद है वो है A5 बराबर, तो ये होगा -12 और प्लस -4। आगे करेंगे -12 -4 बराबर -16। कितना हो गया? -16। इसी प्रकार से A6 जो पद है वो देखेंगे तो -12 प्लस नहीं, -12 नहीं होगा, इसमें आएगा -16। जी वाला जो A5 पद है, अब A5 पद लेना पड़ता है हमें। तो
-16 प्लस अंतर -4। तो A6 आपका पद लिखने का -16 -4 बराबर 16 4 20 माइनस का 20। इसी प्रकार से A7, तो A7 पद जो होगा वो होगा माइनस का 20 प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 20 और जो माइनस का 4, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 24। तो पहला पद जो पांचवा पद है वो -16, छठवां -20 और सातवां पद हमारा -24। तो इसके जो तीनों पद हैं जी, आगे वाले तीनों पद ज्ञात हो गए हैं। इसके 7 सवाल हो गए हैं। हमने आपसे कहा था आगे वाले जितने भी सवाल हैं आप स्वयं करें, और जो जितने भी आगे वाले सवाल हैं इसी प्रकार से बिल्कुल सेम हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम उनमें नहीं होगी। ठीक है, तो जो 5.1 है जी हमारा आज ख़त्म हो गया है। अब हमें करना है, कल हम करेंगे 5.2। 5.2 के लिए आपको जो हमने अभी हाल फॉर्मूला बताया था कि जो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, आपका जो फॉर्मूला है जी आप फॉर्मूला याद करें। इसी फॉर्मूले से जो 5.2 है वो आपकी होगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि सभी लोगों के पास जो वीडियो उपलब्ध हो सके। और जो आपका मैथ चल रहा है क्लास 10th का, मैथ में आप लोग रेगुलर रहें और आपके जो मैथ में नंबर हैं स्कोर अच्छा आएगा, जी हमारी आपसे गारंटी है। यदि आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको मैथ में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप लोग बस वीडियो बराबर देखते रहें और हम आपके लिए जो वीडियो लेके आते हैं उसमें सबसे शॉर्ट मेथड और सबसे अच्छे सवाल और जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको साथ में ही बताते जाते हैं, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी होते जाते हैं। तो आपको कोई भी जो मैथ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल पे आइए और देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग मैथ में देखेंगे कि आपका जो स्कोर होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद।